आपके मोबाइल फोन में पहले से बहुत सारे ऐप हैं, वो ऐप जिनको इंस्टॉल करने के बाद आपने बहुत सारी परमिशन दे रखी है, तो फिर संचार साथी ऐप में हम और आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? जो सरकार के समर्थक कहते हैं भाई साहब बाकी भी ऐप्स तो आप इंस्टॉल कर रहे हैं, आप फेसबुक देखिए सारी परमिशन ले रहा है, इंस्टा परमिशन ले रहा है, व्हाट्सएप ले रहा है। फिर हाँ ये सच है कि व्हाट्सएप, ट्रू कॉलर, इंस्टाग्राम बहुत सारी परमिशन लेते हैं, लेकिन संचार साथी और इनमें फर्क है। संचार साथी ऐप को लेकर एक सवाल जो और लोगों के मन में आ रहा है वो ये कि संचार साथी और बाकी ऐप्स में फर्क क्या है, क्योंकि व्हाट्सएप, ट्रू कॉलर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हम बहुत सारी परमिशन देते हैं। फिर सरकार का ऐप संचार साथी जो ये दावा कर रहा है कि आपका फोन चोरी होगा तो पकड़ा जाएगा, फर्जी सिम वाला होगा पकड़ा जाएगा, नकली सिम होगा तो पकड़ा जाएगा, और बहुत सारे फायदे बता रही सरकार, तो इन दोनों में फर्क क्या है? परमिशन तो दोनों जगह है। दो बड़े फर्क है। पहला फर्क, बाकी जो ऐप आप इंस्टॉल करते हैं वो आप अपनी मर्जी से करते हैं, आपकी चॉइस है। निजी कंपनियां डेटा चुराती हैं, सच है, लेकिन वो आपका डेटा व्यवसायिक उपयोग करती है। लेकिन सरकार के पास आपके आधार, बैंकिंग, टैक्स, स्वास्थ्य, पहचान और सोशल प्रोफाइल का डेटा पहले से मौजूद है। अगर इसमें मोबाइल की कनेक्टिविटी भी जुड़ गई तो ऐसा हो सकता है कि भविष्य में सरकार के पास किसी नागरिक की पूरी डिजिटल पहचान का 360 डिग्री व्यू बन जाएगा। संचार साथी में चॉइस कम है क्योंकि ये फोन के साथ आएगा। सरकार अभी कह रही है कि इसमें आपके बारे में जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो हम नहीं ले रहे, लेकिन इसी को लेकर एक्सपर्ट्स डर जता रहे हैं कि भविष्य का क्या भरोसा। दूसरा, सरकारी ऐप का डेटा सरकार के पास जाता है, जो पहले ही आधार, पैन, बैंकिंग, हर डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंच सकती है। यानी आपकी डिजिटल पहचान पहले ही नजर में, फोन जोड़ दे तो पूरी प्रोफाइल तैयार हो सकती है। प्राइवेसी एक्सपर्ट इसे डिजिटल प्रोफाइलिंग की शुरुआत मानते हैं। दूसरा यह है कि यह सरकारी ऐप है, इसलिए भी एक्सपर्ट्स डर रहे हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि इस ऐप को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि आज हटा सकते हैं, कल को अपडेट में हटाने का ऑप्शन बंद कर दिया फिर। अब सवाल यह, क्या स्मार्टफोन कंपनियां संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करने से मना कर सकती हैं? हाँ, एप्पल का एग्जांपल हमने दिया। एप्पल ने प्री इंस्टॉल करने से मना कर दिया, कहा कि थर्ड पार्टी ऐप को मजबूरी में फोन में हम नहीं डालते। पहले भी एप्पल ने भारत सरकार का डीएनडी ऐप रिजेक्ट किया था। एप्पल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देता है और इसी को लेकर कोर्ट जाता है। सैमसंग और बाकी कंपनियां जो हैं वो भी इसका विरोध कर सकती हैं।